15 साल अबू हाशिम आज़मी यहाँ के एमएलए रहे हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? सिर्फ खुद का डेवलपमेंट और खुद के लोगों का डेवलपमेंट। जिस तरह तो नशे का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं तो नवाब मलिक को चारों हाथों में लड्डू चाहिए। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जिस तरह आपको सब पता है विधानसभा का इलेक्शन चालू है, उसी संदर्भ में आज हम आपको 171 तालुका मानपुर शिवाजीनगर से आपको अपडेट दे रहे हैं। कई एक पार्टी कई एक दिग्गज मैदान में उतरे। लगभग इलेक्शन से पहले जो 4 तारीख से पहले का समय था, 40 से 45 लोगों ने फॉर्म भरा था। कई एक लोगों का रिजेक्शन हुआ था, लेकिन कई एक लोग उम्मीदवार आए हुए, जिसमें कई एक नेशनल पार्टी भी है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी है। उसी संदर्भ में हमारे साथ में आज भारतीय युवा जन एकता पार्टी के कैंडिडेट हाजी मोमिन भाईजान है। आइए जानते हैं वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। हाजी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह आप भी कैंडिडेट है अपना 171 तालुका के, तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप और भविष्य के लिए यहाँ पे कैंडिडेट आप क्या करना चाहते हैं जब इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हो? देखिए, मैं प्रश्न चक्र का शुक्र अदा करूँगा और मेरे गोंडी की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे जो गोंडी के जय भीम वाले हैं उनको सबको जय भीम। मैं छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा पे राजनीति करता हूँ, उनके विचारों को लेकर राजनीति करता हूँ। आज आप देख रहे होंगे पिछले 15 सालों से किसी भी तरीके का डेवलपमेंट गोंडी में नहीं है। जितना डेवलपमेंट गोंडी में होना चाहिए उतना नहीं है। आज आप देख रहे होंगे खुलेआम नशा बिक्री होता है। नशे का ग्राफ्ट क्या है, क्राइम रेट का ग्राफ्ट क्या है, आए दिन मर्डर्स है यहाँ गोंडी में। बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बच्चे लड़कों का भविष्य सिर्फ नशा और नशे की तरफ जा रहा है। अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। 15 साल अबू हाशिम आज़मी यहाँ के एमएलए रहे हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? सिर्फ खुद का डेवलपमेंट और खुद के लोगों का डेवलपमेंट। आज उनकी एज 69 है, रिटायरमेंट की एज है। वैसे ही साथ में उनके अपोजिट में और एक कैंडिडेट है नवाब मलिक, उनकी भी लगभग एज 65 के आसपास है, मतलब रिटायरमेंट है दोनों। तो मैं गोंडी की आवाम को एक इल्तिजा भरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सच्चे तरीके से अगर गोंडी का डेवलपमेंट चाहते हैं तो जैसा गवर्नमेंट में 58 के एज में रिटायर कर दिया जाता है, वैसा इन दोनों को रिटायर कर दीजिए। अब ये नवाब मलिक हो, अणुशक्ति नगर से यहाँ आके एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अणुशक्ति नगर 172 के एमएलए है। अब नशा उनके 172 में भी उतना ही बिक्री होता है जितना कि 171 में नशा बिक्री है। तो ये जो नशे पे नवाब मलिक बोलते हैं आकर, तो हजम नहीं हो रही है बात। खुद का मतदार संघ को छोड़कर कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर आप देखेंगे तो उनकी बेटी को भी उन्होंने कैंडिडेट किया है 172 से, तो दोनों जगह से बाप और बेटी जिस तरह तो दोनों जगह नशे का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं तो नवाब मलिक को चारों हाथों में लड्डू चाहिए। चारों हाथों में लड्डू इसलिए चाहिए, एक तरफ से सना मलिक को अणुशक्ति नगर से खड़ा कर दिए, खुद शिवाजी नगर मानपुर शिवाजी नगर से खड़े हो गए, सईदा खान कुर्रा एलबीएस से नगर से हो गए, कप्तान मलिक कसाईवाड़े से नगर से हो गए। ये पूरा ख़ानदान को पॉलिटिक्स में डाल देंगे और सारी जो सीटें हैं घरानेशाही राजकारण का विरोध करता हूँ मैं। ये जो नवाब मलिक लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी से, मैं राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, लेकिन ये जो टिकट जो नवाब मलिक जी को मिला है, ये टिकट का हक मेरा था। ठीक है, खैर वो कोई मसला नहीं है, लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अबू हाशिम ले जाए या नवाब मलिक ले जाए या हाजी मोमिन ले जाए। हाजी मोमिन भाई, जिस तरह अगर देखा जाए जो आज मतलब 171 हम तालुका की खासकर बात करें, पूरे मुंबई में ये एकदम हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कई कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे भी उतरे हैं कि मतलब जिनका मतलब खाली उद्देश्य यही है कि वोट काटना। कहीं ना कहीं एक सिटिंग एमएलए जो है यहाँ के हमारे अबू हाशिम आज़मी जी है, दूसरे मतलब कई एक और इसमें दावेदारी कर रहे हैं। तो कहीं आपको लगता नहीं कि मतलब ये जो हो रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों इसको लगाम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्या वजह है इसमें? देखिए, टोटल 22 कैंडिडेट है, उसमें से 8-10 अपक्ष कैंडिडेट है और
बहुत से अपक्ष कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरा कहना है कि उनको पहले नगर सेवक का इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। नगर सेवक का इलेक्शन लड़ के उनको जो एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए वो हासिल कर लेना चाहिए था। ये एमएलए का इलेक्शन है, ये बच्चे लोग का इलेक्शन नहीं है। काफ़ी बच्चे इसमें खड़े हैं, ठीक है, खैर कोई मसला नहीं। बात अपनी है डेवलपमेंट की। हम गोंडी को डेवलपमेंट क्या लाएंगे? जो पिछले 15 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, नशे का ग्राफ्ट, क्राइम का ग्राफ्ट, एसएमएस कंपनी, डंपिंग ग्राउंड, ये सारे मुद्दे वैसे के वैसे ही है। और हर कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर लेकर लड़ रहे हैं। तो आप ऐसा क्या मुद्दा लेकर आए? अगर आप जीतते हो तो आप ऐसा क्या है? देखिए, एमएलए मैं बोलना चाहता हूँ, आपने ही लास्ट इंटरव्यू मेरा लिया था 2019 में, जब मैं फॉर्म भरकर आया था। बिल्कुल। और उस समय अबू हाशिम के लोगों ने कहा था कि एसएमएस कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे भाई ने बोल दिया है तो बोल दिया है। अब भाई ने क्या बोला, अब अब्बा ने क्या बोला, अम्मा ने क्या बोला, आज तक वो कंपनी बंद नहीं हुई। मतलब साटेदारी है, भागीदारी है। उस दिन भी मैंने यही बोला था और आज भी यही बोलता हूँ कि साटेदारी भागीदारी है, इसलिए कंपनी बंद नहीं होगी। नहीं तो एक एमएलए का पावर जाके ताला लगाने का ताकत रखना चाहिए। और नशा कैसे बंद नहीं होता है? नशे में भी तो आपकी भागीदारी है ना, इसलिए नशा बंद नहीं होता ना। नहीं तो एक पीआई को सस्पेंड करवाओ, एक पीआई को, 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं आपके अंडर में। मानपुर पुलिस स्टेशन के एक पीआई को सस्पेंड कराओ, एनडीपीएस पे जो काम कर रहा है। शिवाजी नगर के पुलिस स्टेशन के एक पीआई को सस्पेंड कराओ, पूरा प्रशासन हिल जाएगा और नशा बंद हो जाएगा। लेकिन जबकि आप कराना नहीं चाहते। तो आप अभी जिस तरह काटी की टक्कर में देखी जा रही है, तो अबू हाशिम आज़मी जो सिटिंग एमएलए है, दूसरा नवाब मलिक है, तीसरा अपना बुलेट पाटिल जी है। तो इसी में काटी की टक्कर देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें और किसी की भागीदारी हो सकती है? या अभी एक बात बताइए, बुलेट पाटिल का रोल क्या है, वही समझ में नहीं आया अब तक। शिंदे गुट से वो उम्मीदवार, शिंदे गुट से महायुति से अगर नवाब मलिक खड़े हैं तो ये शिंदे गुट ने अपना एक कैंडिडेट दे दिया। ऐसी क्या वजह है? नहीं, महायुति ने अगर देखा जाए तो 3 कैंडिडेट दिया है। एक नवाब मलिक को दिया है, एक बुलेट पाटिल को दिया और एक मनसे वाले बंदे को दिया है। क्योंकि अगर राज ठाकरे अगर दावा करते हैं कि मैं महायुति के साथ में हूँ, तो महायुति के साथ में अगर राज ठाकरे है तो राज ठाकरे का कैंडिडेट भी यहाँ पर लड़ रहा है, अजित दादा का कैंडिडेट भी यहाँ लड़ रहा है, एक नाथ शिंदे जी का कैंडिडेट भी यहीं लड़ रहा है। तो ये महायुति इस तरीके की महायुति है या? तो इसमें क्या छुपा हुआ तत्व है जो कि मतलब ये इस तरह का गोलमाल चल रहा है या हो रहा है? इससे क्या वजह हो सकती है? ये जो तीनों लोग मिलके वोट काटने का काम करेंगे। तो ये सिर्फ वोट काटने का कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है खाली अबू हाशिम आज़मी जी के लिए? नहीं, अबू हाशिम आज़मी के लिए नहीं है, ये हाजी मोमिन के लिए वोट काटने का काम करेंगे। ये इनको मालूम है कि ये रिटायर हो चुके हैं, अब नया चेहरा चाहती है गोंडी, और एक यंग चेहरा चाहती है, सुशिक्षित चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा चाहती है गोंडी। और मैं गोंडी के तमाम लोगों से एक ही इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप गोंडी को सुशिक्षित करना है, पढ़ा लिखा गोंडी बनाना है, डिजिटल गोंडी बनाना है, तो लैपटॉप के बटन को दबाकर, मेरी निशानी लैपटॉप है, लैपटॉप का बटन 9वां नंबर है, और 9वां नंबर लैपटॉप को बटन दबाकर मुझे विजय करना है। और इंशाअल्लाह डिजिटल भारत के जैसा डिजिटल गोंडी बनाऊंगा। बिल्कुल। तो जिस तरह का आप कैंडिडेट अगर जीतते हैं, जीत कर आने के बाद में आपका उद्देश्य में यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ के लोगों? देखिए, ये जो बेसिक मुद्दे तो नशा है ना, और एसएमएस कंपनी, डंपिंग है। उसके अलावा हम एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में हम गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, आज शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए था, इतनी आवाम के मद्देनज़र को अगर रखते हुए, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं हुआ। हमारे गोंडी के लोगों को राजावाड़ी जैसे हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ता है, शताब्दी में दौड़ना पड़ता है, वहाँ इंगेज जगह नहीं रहती है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बन के ऑलरेडी तैयार है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। 7 फ्लोर का बना हुआ है, लेटेस्ट बना हुआ है, कि क्या वजह कि उसको रोका गया या उसमें नहीं काम हो रहा है, वर्क हो रहा है? नहीं, जिस जगह पे अभी इलेक्शन कमीशन का 171 के लोग काम कर रहे हैं, उसी हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं ना? उधर भी है शिवाजी नगर में, जो हॉस्पिटल के पास में 12 नंबर रोड की तरफ, शिवाजी नगर टनल के पास एक जो 7 मंजिला इमारत है, तो उसको भी नहीं चालू किया गया। खाली ओपीडी की सुविधा, सिर्फ भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार है।
डंपिंग का कॉन्ट्रैक्ट कितने करोड़ों का है, कौन चला रहा है, ये लोगों को मालूम है। सारे मुद्दे अगर हाजी नियाज़ खान ट्रस्ट कुछ नाम है उनके स्कूल कॉलेज, जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ गोंडी में। मैं गोंडी के तमाम लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा भरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप गोंडी का विकास चाहते हैं, गोंडी का डेवलपमेंट चाहते हैं, आप शिवाजी नगर का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ऐसे बरसाती मेंढकों से जो मतलब आज़ाद उम्मीदवार हैं और कुछ कैंडिडेट हैं उनसे बचकर आप हाजी मोमिन को वोट दीजिए। मैं हाजी मोमिन आपका कैंडिडेट, और जिस तरीके से विकास चाहते उस तरीके से विकास दूंगा, और इंशाल्लाह मेरी निशानी लैपटॉप है, और जीत के आने के बाद तमाम 10वीं 12वीं के बच्चों को लैपटॉप बांटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी मोमिन जी। जिस तरह भी आपने देखा कि कई एक कैंडिडेट है उसी पार्टी में, उसी संदर्भ में हमारे कैंडिडेट हाजी मोमिन भी यहाँ से थे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह कांटे की टक्कर है, आने वाले समय में ये तो जनता जनार्दन फैसला करेंगी कि MLA का ताज कौन पहनेगा। हमारे साथ में जुड़े रहिए, पल पल की खबर में। प्रश्न चक्र न्यूज़ से इंडियन रिपोर्टर अकबर अली अंसारी।